Hello everyone, today we are going to start our next topic that is partnership. इससे पहले वाले वीडियो में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में स्टडी किया था। उसमें हमने देखा था कि एक सिंगल पर्सन ही पूरे बिजनेस को रन करता है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ लिमिटेशंस की वजह से पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, क्या क्या लिमिटेशन थी उसकी, कि इसमें मैनेजरियल एबिलिटी नहीं थी। ठीक है, एक सिंगल पर्सन को ही मैनेज करना था सब कुछ, और उसके पास कैपिटल की कमी थी, बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में उसके पास सोर्सेज थे। तो इन सब लिमिटेशंस की वजह से ही पार्टनरशिप जो है वो इमर्ज हुआ, पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आया। तो आइए जानते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। इट रेफर टू दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच 2 और मोर देन 2 पर्सन्स, कि एक ऐसी फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा पर्सन्स विलिंगली ज्वाइन एंड एग्री टू रन सम लॉफुल बिजनेस, कि वो विलिंगली इसको ज्वाइन करते हैं और एग्री करते हैं सेम बिजनेस को रन करने के लिए, एक लॉफुल बिजनेस को रन करने के लिए। पार्टनरशिप क्या होता है, जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा लोग हाथ मिलाते हैं, ठीक है, ज्वाइंट करते हैं और सेम बिजनेस को रन करने के लिए एग्री करते हैं। ठीक है, जो पार्टनरशिप होता है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है। जो पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविज़न होता है उसको फॉलो किया जाता है और पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कुछ ज़्यादा कंपलसरी नहीं होता अगर हम उसके प्रोविज़न को फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है, पार्टनरशिप क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर लॉफुल बिजनेस को रन करते हैं। ठीक है, विलिंगली बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो ज्वाइंटली लिए जाते हैं। जितना भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो सभी पार्टनर्स में शेयर किया जाता है। तो ये होता है पार्टनरशिप। आइए देखते हैं अब इसके फीचर्स। फर्स्ट वन इज मोर देन 1 पर्सन। पार्टनरशिप, एक सिंगल पर्सन खुद का ही पार्टनर नहीं बन सकता। तो इस पार्टनरशिप में क्या होते हैं, एक से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर जो होता है पर्सन्स का वो 2 रहता है और मैक्सिमम जो होता है वो 50 रहता है। अगर 2 से कम पर्सन है, सपोज दैट कि 2 पर्सन पार्टनरशिप में है, ठीक है, उनमें से एक की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप जो है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, और अगर पार्टनरशिप में 50 से ज़्यादा मेंबर्स हैं तो पार्टनरशिप को इलीगल माना जाता है। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, एक से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंड वन इज कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। जितने भी वहाँ पे पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन होता है। ठीक है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है सबके बीच में। कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ही पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है। अगर कोई भी पार्टनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के कैपेबल नहीं होता तो वो पार्टनरशिप में भी एंटर नहीं कर सकता, वो पार्टनर नहीं बन सकता। अगर कोई माइनर पर्सन है तो उसको सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग पार्टनर बनाया जाता है। ठीक है, बट वो सिर्फ किस चीज़ में पार्टनर बनेगा, सिर्फ प्रॉफिट्स में पार्टनर बनेगा, लॉस में उसका कोई भी शेयर नहीं रहेगा। तो जितने भी वहाँ पे पार्टनर्स होते हैं उनका क्या रिलेशन होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में बंधे होते हैं सब। थर्ड वन इज प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। इसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना और फिर उस प्रॉफिट को शेयर करना। कोई भी ऐसी एंटरप्राइज नहीं होती जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ना हो। तो ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म भी है कि उसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, और फिर सभी उस सारे प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स में शेयर करते हैं। जितना भी लॉस रहता है वो भी सभी पार्टनर्स में शेयर किया जाता है। ठीक है, और जितना भी प्रॉफिट रहता है वो भी सभी पार्टनर्स में शेयर किया जाता है। फोर्थ वन इज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, कि इनका जो रिलेशन है वो एज अ प्रिंसिपल और एजेंट होता है। जिस तरीके से एक प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है, ऐसे ही पार्टनरशिप में भी सभी पार्टनर्स के बिहाफ पे एक पार्टनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकता है सभी की ओर से। सपोज दैट कि हमारे पार्टनरशिप में, ठीक है, 10 पार्टनर है। अब 10 के 10 तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाएंगे नहीं, तो इनमें से कोई भी एक पार्टनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को जाकर साइन कर सकता है और सभी पार्टनर्स को वो बाइंड कर देता है अपनी इस एक्टिविटी से। अगर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अगर हमें लॉस हो जाता है तो कोई भी पार्टनर ये नहीं बोलेगा कि हम इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। तो एक सिंगल पार्टनर, ठीक है, सभी पार्टनर्स को अपनी एक्टिविटी से बाइंड कर देता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा वो क्या रहेगा, वो एजेंट, और जो अदर पार्टनर्स रहेंगे वो प्रिंसिपल रहेंगे। तो प्रिंसिपल और एजेंट का क्या
इस तरीके से रिलेशन होता है कि कोई भी अगर एक पार्टनर सभी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है तो वो अपनी इस एक्टिविटी से सभी को बाइंड कर देता है। तो इनमें किस चीज़ का रिलेशन होता है? प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी, जो पार्टनरशिप फर्म होता है, जो पार्टनर्स होते हैं उनकी कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में था कि जो सोल प्रोप्राइटर रहेगा, ठीक है, और जो उसका बिजनेस रहेगा वो दोनों एक ही माने जाएंगे, दोनों को अलग अलग नहीं माना जाएगा। ऐसे ही पार्टनरशिप और पार्टनरशिप जो फर्म रहेगी उसको अलग नहीं माना जाएगा। जो भी हमारी इस फर्म में डिसीजन लिए जाएंगे, जो भी हमारी पार्टनरशिप फर्म में कॉन्ट्रैक्ट होगा वो सभी पार्टनर्स पे इंडिविजुअली एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो इसका कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। जितने भी हमारे पार्टनरशिप फर्म में कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो सभी पार्टनर्स पे इंडिविजुअली एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट वन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि इसमें जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। अगर बिजनेस में कोई भी लॉस हो जाता है तो वो सिर्फ बिजनेस के एसेट से ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनल एसेट से अपने लोन को रीपे करेंगे, ठीक है। ये वो इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और जॉइंटली भी कर सकते हैं। जॉइंटली कैसे कि अगर उन्हें 10 लाख रुपए का लॉस हो जाता है, 10 लाख रुपए का उन्होंने लोन रीपे करना है, तो वो सभी पार्टनर जो हैं बांट के आपस में बांट के, सपोज दैट कि 5 पार्टनर है हमारी फर्म में, तो पांचों पार्टनर 2-2 लाख रुपए इकट्ठे करके लोन को रीपे कर देते हैं, ठीक है। और इंडिविजुअली भी, क्योंकि उन्हें 2 लाख रुपए तो अपने हिस्से से देने आई है ना, तो इस चीज़ को हम इंडिविजुअली बोलते हैं। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है कि जिसमें पार्टनर्स जो है अपनी पर्सनल एसेट्स को बेच के अपने लोन को रीपे कर देते हैं, ठीक है। अगर वो बिजनेस की एसेट से अपने लोन को रीपे नहीं करते हैं तो उन्हें पर्सनल एसेट्स को भी सेल करना पड़ सकता है। नेक्स्ट वन इज अटमोस्ट गुड फेथ, कि उनके बीच में ट्रस्ट होना चाहिए। जो भी बातें रहती हैं वो एक दूसरे से छुपानी नहीं चाहिए, सब कुछ रियलिटी उनको बतानी चाहिए। अगर हमारे पास जितने भी अकाउंट्स हैं तो उनमें उनको रियलिटी के साथ शो करना चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन लेना है तो वो पहले से ही अपने पार्टनर्स के साथ डिस्कस करना चाहिए। जितने भी हमारी फर्म से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं, जितने भी डिसीजन लेने हैं और जो कोई भी बात है वो डायरेक्टली अपने पार्टनर्स को बतानी चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी मैटर जो है उनसे छुपाना नहीं चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ दिस फीचर देयर इज नो जस्टिफिकेशन लेफ्ट फॉर द पार्टनरशिप। अगर पार्टनर्स में विश्वास नहीं है, अगर उनमें ट्रस्ट नहीं है तो पार्टनरशिप का किसी भी तरह का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। 8th वन इज रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कि जो कोई भी जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है, उस पर रेस्ट्रिक्शन है। अगर दूसरे पार्टनर एग्री नहीं करते तो कोई भी पार्टनर अपने इंटरेस्ट को किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। इंटरेस्ट क्या होता है? जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस में शेयर रहेगा, ठीक है। सपोज दैट कि मैं किसी फर्म में पार्टनर हूँ, तो अगर मैं सोचूं कि मैं अपने प्रॉफिट और लॉस को मीन्स कि अपने इंटरेस्ट को किसी भी अदर पर्सन को ट्रांसफ़र कर दूं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती अगर मेरे दूसरे पार्टनर इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करते हैं। तो हाँ, अगर वो एग्री कर जाते हैं कि वो मेरे किसी भी पर्सन को, मेरे से रिलेटेड किसी भी पर्सन को पार्टनरशिप में एंट्री दे सकते हैं, तो वो ट्रांसफ़र करने के लिए एग्री कर जाते हैं। अदरवाइज़ मैं अपने इंटरेस्ट को बिना दूसरे पार्टनर्स के एग्री किए अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। तो ये सारे थे फीचर्स, एक बार और इनको रीड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज कि पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि एक सिंगल पर्सन खुद का पार्टनर नहीं बन सकता। उनके बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ही पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है। प्रॉफिट मोटिव, कोई भी एंटरप्राइज है उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, फिर उस प्रॉफिट को सबके बीच में शेयर किया जाता है। उनके बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। जैसे कि एक एजेंट अपने प्रिंसिपल की तरफ से कोई किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। ऐसे ही अगर 10 पार्टनर हैं तो कोई भी उनमें से एक पार्टनर जो है एज अ एजेंट, ठीक है, कोई भी एक पार्टनर इन 10 के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी, जो पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनर्स हैं उनका कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, दोनों एक ही माने जाएंगे।
जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। अगर लॉस हो जाता है तो वो अपनी पर्सनल एसेट्स को बेचकर लोन को रीपे करेंगे। उनके बीच में विश्वास होना चाहिए। जितनी भी हमारे बातें रहेंगी, ठीक है, जितने भी डिसीजन रहेंगे फर्म से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, वो सारी रियलिटी के साथ दूसरे पार्टनर्स को बतानी है। हम अपने इंटरेस्ट को किसी भी अदर पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बिना दूसरे पार्टनर्स को एग्री किए। तो ये सारे थे पार्टनरशिप के फीचर्स। अपकमिंग वीडियोस में हम पार्टनरशिप की एडवांटेजेस और उसकी लिमिटेशंस को स्टडी करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स।